हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 5 का जनरल साइंस लेसन नंबर 12। नेम है फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। फोर्स के बारे में हमने लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस किया था। फोर्स की इफेक्ट के बारे में हमने स्टडी की थी। फोर्स टाइप ऑफ फोर्स के बारे में भी हमने 4 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स, यानी कि जो मसल के थ्रू फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। सेकंड के बारे में भी डिस्कस किया था, मैकेनिकल फोर्स, यानी कि जो भी मशीन के थ्रू फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स। और थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स। जो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेट के थ्रू जो भी फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। एंड फोर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ आज हम स्टडी करेंगे 5th फोर्स के टाइप में 5th फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या है तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हेन द सरफेस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स in connect with another object or a surface, the stationary object exert a force on a moving object and try to stop its motion. This force is called a frictional force and a friction. तो इसमें क्या कहा है, when a surface of a moving object is connect with another object or surface, यानी कि यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट ये मोशन ये बॉल ले लेते हैं और अनदर ऑब्जेक्ट में ये लैंड ले लेते हैं। जब मूविंग ऑब्जेक्ट जब ये बॉल मूविंग हो रही होगी तब वो कौन से इस सरफेस के साथ कनेक्ट होगा। द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड ट्राइज टू स्टॉप इट्स मोशन, यानी कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। जब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर फोर्स लगेगा तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो स्टॉप हो जाएगा। दिस कॉल इज फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो मोशन कर रहा होगा बॉल, जब सरफेस ये दूसरे ऑब्जेक्ट सरफेस है उसके थ्रू बॉल पे जो भी फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जो बॉल मोशन हो रहा होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ये कंपलसरी हमें याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जब बॉल मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इफ यू किक अ बॉल लाइंग ऑन अ फुटबॉलर, द बॉल विल मूव ऑन अ फ्लोर फॉर अ सम डिस्टेंस एंड देन स्टॉप ऑटोमेटिकली। द बॉल स्टॉप मूविंग बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर। यहाँ पे हमने यह भी डिस्कस किया कि जब ये बॉल मूविंग हो रही है, जब ये फुटबॉलर है जो बॉल को किक करेगा तो बॉल मोशन में आएगी। जब मोशन में तब तक आएगी जब तक पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई तो जो बॉल की जो भी मोशन है वो स्लो होती जाएगी और नाउ सम टाइम के बाद वो बॉल स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हुई, क्योंकि उस पर इस फ्लोर के कारण उस बॉल पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसकी मोशन स्लो हुई और बाद में वो बॉल स्टॉप हो गया। ये किस कारण हुआ, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगने के कारण वो बॉल स्टॉप हुई। नाउ डिफरेंट सरफेस exert a different frictional force. A rough surface generally exert a greater frictional force than the smooth surface, यानी कि स्मूथ सरफेस की कंपेयर में रफ सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि ज्यादा होगा। स्मूथ सरफेस के कंपेयर में रफ सरफेस का फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अ बॉल रोल ऑन द रफ सरफेस विल travel the shorter distance than the ball roll as to smooth surface, as the frictional force is greater on the rough surface and stop the motion of a
बॉल फास्टर, यानी कि जो बॉल रोल करेंगे रफ सरफेस पे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करेगा, लेकिन जब हम बॉल स्मूथ सरफेस पे रोल करेंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कापेगा। तो इसे क्या कहते हैं कि इस पर से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर ऑन अ रफ सरफेस, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स पे जो भी फ्रिक्शनल फोर्स जो रफ सरफेस पे लगेगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी कंपेयर टू स्मूथ सरफेस में, एंड जो मोशन में होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। नाउ ये खिलौने की कार है, ए स्मूथ सरफेस है और ए रफ सरफेस है। व्हेन खिलौने की कार जो स्टेशनरी है वो उसे हम पुश करेंगे तो वो कितना डिस्टेंस कापेगी और स्मूथ सरफेस पे कितना डिस्टेंस कापेगी वो हम देखेंगे। नाउ इस पे तो इतना ही डिस्टेंस इधर थी तो इधर तक खींच गई, यानी कि डिस्टेंस कम लगा। क्यों कम लगा? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है। हमने अभी डिस्कस किया बुक्स में से। नाउ इसमें वो जो कि स्मूथ सरफेस पे उस पर पुश अप्लाई यानी कि फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कापेगी, इधर से इधर तक गया, तो इसमें का इतना ही था, तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा कापा क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स की इफेक्ट कम होती है, रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स की इफेक्ट ज़्यादा होती है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी बॉल लेके कर सकते हैं। जब आप बॉल जो है उसे रफ सरफेस में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉल कम डिस्टेंस कापेगी क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स की इफेक्ट ज़्यादा है ना। स्मूथ सरफेस पे बॉल हम मोशन में लेंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कापेगी क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स की इफेक्ट कम लगेगी। ना ये बॉल वाला जो भी है एक्सपेरिमेंट वो आप घर पे करना, रफ सरफेस पे और स्मूथ सरफेस पे। नाउ फ्रिक्शनल एक्ट्स व्हेन द टू ऑब्जेक्ट और सरफेस कम इट्स कनेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी एक्ट करेगा जब टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो गए। यहाँ पे देखा कि बॉल ये फ्लोर के कांटेक्ट में, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। व्हेन बॉल जो कि हवा में होगी तब उस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। ये बात अलग है कि उस पर हवा के थ्रू एयर के थ्रू फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, लेकिन जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट और सरफेस कम इन कनेक्ट विथ ईच अदर। नाउ 6 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Certain the substance develop the surface electric charge due to rubbering. This electrically charged substance can be then attract the other particle or substance. यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस में किसी भी सब्सटेंस को सरफेस से रब करेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा एंड वो जो अनदर सब्सटेंस के पार्टिकल है उसे अट्रैक्ट करेगा। The force of attraction produced due to presence of the electric charge on rubbering the surface of some substance is called electrostatic force. यानी कि the force of attraction produced due to the presence of electric charge on rubbering, यानी कि जब रबरिंग के टाइम जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो उसी टाइम सरफेस अनदर सरफेस के जो भी सब्सटेंस के जो भी थे वो अट्रैक्ट हुए, उससे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर द एग्जाम्पल इफ अ पार्टिकल कॉम इज रब अगेंस्ट द ड्राई हेयर इट विल डेवलप द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, यानी कि जब हम कॉम को अपने ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। इफ दिस चार्ज कॉम इज ब्रॉट नियर अ पीसेस ऑफ पेपर, यानी कि जो पेपर के टुकड़े के पास उसे कॉम को ले जाएंगे रबरिंग करके हुए तो वो क्या करेंगे, पेपर के टुकड़े को पीसेस को वो अट्रैक्ट करेगा। इट विल exert an electrostatic force on the pieces of a paper, attract them toward the it। yes, एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। ये कॉम है जो कि रबरिंग हमने नहीं किया है, तब उसके
पेज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब हम क्लोथ के साथ रबरिंग करेंगे तो वो उस पर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसके कारण वो सम पीसेस ऑफ पेज के अट्रैक्ट होंगे। ये कम पीसेस ऑफ पेज के अट्रैक्ट हुए ना, उसको ज़्यादा हम रब करेंगे तो ज़्यादा पीसेस अट्रैक्ट होंगे। तो अब हम देख सकते हैं उस पर ज़्यादा पीसेस पेज के अट्रैक्ट हुए। ऐसे जब हम रब ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पीसेस के अट्रैक्ट होंगे। तो नाउ जब हम इसके किसी भी चीज़ पे रबिंग कर सकते हैं, हेयर पर भी उसको रब कर सकते हैं। जैसे आपके ड्राई हेयर है उस पर भी हम रब कर सकते हैं। जब तक इस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होगा तब भी उस पर अट्रैक्ट होगे ना। इस पर जब हम रबरिंग नहीं करेंगे यानी कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा तब पीसेस अट्रैक्ट नहीं होगे, आप देख सकते हो। वैसे ही आप ड्राई हेयर के साथ भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल आप जो घर पे भी कर सकते हैं। Electrostatic force is a weak force and is obtained only when the some substance are rubbed against each other। यानी कि ये जो भी फोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है। हमने देखा क्योंकि हम सम टाइम સુધી જ हम उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा, वो बाद में जब प्रोड्यूस नहीं होगा तब उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज जब तक डेवलप होगा तब तक ही वो हम उस पर अट्रैक्ट होगा। यानी कि रबर एंड प्लास्टिक आर सब्सटेंस विच डेवलप इलेक्ट्रिक चार्ज। रबर एंड प्लास्टिक जो भी है आर रबर एंड प्लास्टिक सब्सटेंस विच डेवलप द इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन दे आर रब। यानी कि ये प्लास्टिक का ही कम है, जब उस पर रब करेंगे तब भी उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। आप देख सकते हैं उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने के कारण वो पेजेस है वो अट्रैक्ट हुए। तो लेकिन ये सम टाइम ही होगा ना, उसका पेज को ले लेंगे और बाद में फिर से करेंगे, पेज के पास ले जाएंगे कब को तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए वो कौन सा फोर्स है? वो वीक फोर्स है, ऐसा कर सकते हैं ना। और नेक्स्ट लेक्चर में वर्क एंड एनर्जी देखेंगे।